नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम उत्तर प्रदेश के हालात पर चर्चा करेंगे। ऐसा लगता है कि दो बातें सामने आ रही हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अहंकार का भूत सवार है, या फिर पुलिस और प्रशासन, उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन यह जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के चुनाव कराया जाए। जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, इस तरह के 2-3 वीडियो मेरे पास हैं। पहला वीडियो कन्नौज का है, जहाँ सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा वीडियो बिठूर विधानसभा क्षेत्र कानपुर का है, वहाँ के विधायक हैं कोई, उन्होंने IPS अधिकारी को कह दिया आप जाइए यहाँ से। और एक बर्रा थाना है कानपुर में, वहाँ का वीडियो भी है जहाँ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कहने का अर्थ ये है कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि स्थितियाँ कुछ अलग हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ गई है, गुटबाजी हो गई है बहुत तगड़ी। एक गुट योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उनका है, दूसरा गुट नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, यानी कहना चाहिए गुजरात लॉबी का। तो चूंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की। योगी आदित्यनाथ किसके हैं, भाजपा के CM हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, विधायक, पूर्व सांसद और कार्यकर्ता पुलिस के मुर्दाबाद के नारे, पुलिस पर चुनाव हराने का ठीकरा फोड़ना, पुलिस को गाली गलौज करना, पुलिस की जांच करा देंगे, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं सामने। ऐसा लगता है कि भीतर भीतर पुलिस बहुत ही ज़्यादा परेशान तो नहीं है, समझ चुकी है पूरी कहानी को। और कहानी ये है कि अब शायद नरेंद्र मोदी की सरकार आना मुश्किल है, और इसी वजह से सारा प्रशासन और अधिकारी चुपचाप मौन होकर के देख रहे हैं, कहीं गड़बड़ी नहीं होने दे रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहली बात कन्नौज को लेकर के, सुब्रत पाठक ने एक थानेदार को, कोतवाली का थानेदार था, उस थाने में घुस करके उसको धमकी दी कि मैं तुझे देख लूँगा और तेरे से बदला लूँगा, तेरी विजिलेंस की जांच करा दूँगा। इस तरह की बातें करना, जबकि वो मोदी और अमित शाह के सांसद हैं। क्या फूट है आपस में? क्या मोदी से उनकी योगी जी से उनकी पट नहीं रही है, या योगी को टारगेट किया जा रहा है? आगे चल के वो ये कह सकते हैं कि योगी ने मुझे कन्नौज से चुनाव हरा दिया। उन्होंने लगभग बताते हैं कि 50 के आसपास शिकायतें की है चुनाव आयोग को, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। और ये पूरा आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन बूथ कैप्चरिंग करा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के। तो ये तो एक बड़ा अजीब मामला दिखाई देता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। वीडियो है हमारे पास उनकी आवाज़ में, लेकिन ये वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मैं तुम्हारी विजिलेंस की जांच करा दूंगा, और इंस्पेक्टर ने भी कह दिया है कि जो मर्जी है करा लेना, लेकिन मैं यहाँ धांधली नहीं होने दूंगा। तो इसके मानी क्या है? चुनाव आयोग क्या जांच कराएगा? चुनाव आयोग के सामने कोई संकट है क्या? या फिर अंदरूनी खींचतान इतनी तगड़ी हो चुकी है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के CM हैं, उनके खिलाफ कोई भीतर साजिश रची जा रही है। इतनी सारी शिकायतें करके उन्हें बदनाम कर दिया जाए और अंत में उनको यहाँ से विदाई करा दी जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल कहीं तक जेल से निकलने के बाद कह रहे थे कि 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इस बात की पुष्टि हो रही है क्या? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात का भी किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने खंडन नहीं किया है कि ऐसा होगा। बाकी चीज़ें तो खंडन हो गई। एक अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये
अमित शाह पीएम बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया है और ये उनके लिए वोट मांगा जा रहा है कि अमित शाह को पीएम बनाना है। इस बात का तो खंडन हो गया, और खंडन इस बात का भी हो गया कि 75 वर्ष भले ही सितंबर में पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होती। वो अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं। हालांकि उन्होंने तमाम और बातें कही थी, लेकिन इस बात का पूरी बीजेपी ने खंडन कर दिया कि नहीं, अगले प्रधानमंत्री तीसरा कालखंड पूरा करेंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब चीज़ें तो खंडन हो गई, लेकिन केजरीवाल की बात का ना तो योगी आदित्यनाथ ने खंडन किया कि भाई आपको क्या पड़ी मेरे बारे में, मेरी पार्टी मुझे कहीं भी रखे, कुछ भी करे, और ना ही किसी वरिष्ठ नेता ने कहा, न किसी ने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं, हटाने की तैयारी चल रही है, 2 महीने बाद हट जाएंगे सरकार बनी तो इस बात की पुष्टि हो रही है। दूसरा, जो सुब्रत पाठक हैं, वर्तमान में कन्नौज के सांसद हैं, उन्होंने जो कोतवाल के साथ बिहेवियर किया है, और उसमें उन्होंने करीब 40-50 शिकायतें की हैं बाकायदे चुनाव आयोग को, और कहा है कि चुनाव हराया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलकर के प्रशासन ने 7 बूथों पर उन्होंने शिकायत की है। ये 7 बूथों पर बूथ लूटे गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहा है। तो इसके मानी क्या है? योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के बीच 36 का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें उड़ उड़ करके सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल सिद्ध हो रही हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये है बिठूर थाना है कानपुर में। वहाँ के एक विधायक हैं उसी विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने एक IPS अधिकारी को ललकार दिया, इतना भद्दा व्यवहार किया कि कुछ पूछिए मत। वो भी वीडियो हमारे पास है। मैं कहा कि आप जाइए यहाँ से, आप कुछ नहीं करते, और इस तरह की तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ये इसके मानी क्या है? विधायक भी इसका मतलब योगी से नाखुश हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहाँ कोई बात नहीं थी, केवल वो IPS अधिकारी उनसे मिलने पहुँचे थे, कोई शिकायत थी उसको दूर करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए, हम सब देख लेंगे, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, फलाना देव। एक थाना बर्रा है कोई कानपुर में, वहाँ पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। इन बातों का क्या मतलब? पुलिस आपकी, मुख्यमंत्री आपका, सरकार आपकी, विधायक आपके, सांसद आपके, वहाँ पर कांग्रेस के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं कानपुर से, लेकिन फिर भी आप अपने को संतुलित किए हुए हैं। इसके मानी क्या है? इसके मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, और वो काला इतना हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो वीडियो दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन मैं दिखाई देता हूँ। पहले आप वीडियो देखिए, बारी बारी से देखिए। सुब्रत पाठक का एक वीडियो है, उसके बाद एक बिठूर के विधायक का वीडियो है, और बर्रा थाने में जो कुछ भी हो रहा है उसका वीडियो देखिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और मज़े से देखें। बहुत अच्छा वीडियो बनाया हमने, ये वाला वीडियो बनाया है। आपको हमने कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके मीनिंग क्या है, उसका कारण क्या है, देखिए। आगे मैं फिर बात करूँगा आपसे। हम आपसे कह रहे अगर सवाल आप जानते हो तो अलग बात है, तुरंत छोड़ दो। मैं छोड़ रहा हूँ, आज एक्सेस चुनाव तो आज खत्म हो रहा है। एक्सेस में हमारी विजिलेंस से ना जांच कराई तो हमसे कह के जा रहे उसके बदला देंगे, हम बदला देंगे, बदला। मामला क्या है? आप देखिए, विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप चुके से जाइए, आप यहाँ से बिल्कुल जाइए, कोई जरूरत नहीं। आप हमको अकल ना दिखाइए, आप अगर बताए मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूं। आप इस तरह बात करेंगे? अरे आप जाइए, कैसे बात कर रहे हैं?
आपने तीनों वीडियो देखे, आपको क्या लगा? इसमें किसकी गलती है? अरे भाई, थाना आपका, पुलिस आपकी, आईपीएस अधिकारी आपके और कोतवाल आपका, फिर भी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के आप इस तरह की कहानियाँ बनाई जा रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है। मुझे तो ये लगता है कि 2-1 दिन में शायद सुब्रत पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मुझे हरवा दिया। ऐसा मेरा अपना मानना है। वो करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग बात है। खैर, अब देखिए, बिठूर के जो विधायक हैं वो आईपीएस अधिकारी को बुरा भला बोल रहे हैं, और इतना सार्वजनिक रूप से डांटना एक आईपीएस अधिकारी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आईपीएस ऐसे नहीं बन जाते, बहुत पढ़ते लिखते हैं तब जाकर के आईपीएस की और आईएएस की नौकरी मिलती है। लेकिन विधायक समझ रहे हैं कि मैं एक छत्र में जिंदगी यहाँ पे विधायक रहूँगा, इनको सबको लाइन में लगाता रहूँ। इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला है। एक बर्रा थाना है कानपुर में, जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहाँ पर बीजेपी चुनाव हारती दिखाई दे रही है, तो वहाँ इकट्ठे होकर के 10-20 लोग पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो इन बातों का मतलब क्या है? अब मैं आपको बता दूं कि असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हाई लेवल पर जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ को एक बगल करने की तैयारी है। और जो जितना ये हमने वीडियो दिखाई है, जो खेमा है, सब अमित शाह लॉबी का खेमा है, और ये सारी चीज़ें बदनाम कराने की कोशिश हो रही है और एक इतिहास बनाया जा रहा है पन्ना दर पन्ना रख करके कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उनकी पुलिस ने हमको हरवा दिया। तो कहीं ना कहीं आगे चल करके ये सारी चीज़ें उनके हटाने के लिए जब कोई कार्रवाई होगी तब काम आएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसा सोच रही है, कर रही है, तो योगी आदित्यनाथ को कम ना के वो भले ही धर्म के आधार को लेकर के राजनीति करते हैं, लेकिन वो इतने अंधभक्त भी नहीं है। वो विकास भी करते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं। बाकायदे ये पहला चीफ मिनिस्टर है कि दरबार लगा के लोगों की शिकायत सुनता है, लेता है। मेरा उनसे कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ठीक है, वो मुसलमानों को नहीं चाहते, यादवों को नहीं चाहते, 2-3 कौम ऐसी हैं जिनको वो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो वो लोकप्रिय नेता हैं, नरेंद्र मोदी के बाद उनका नंबर है। इसलिए आप ये मत समझिए कि मैं उनको बहुत लोकप्रिय, क्योंकि उनकी डिमांड है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत सारी सभाएं की हैं, शायद अब तक 50-1 सभाएँ की होंगी, और उसके बाद उनकी बाहर लोकसभा के चुनाव में उनकी बाहर डिमांड है। ये सबसे बड़ी बात है। वो गडकरी को जिताने के लिए देखिए उनके वहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचे, उनके घर गए। तो ये बात मायने रखती है कि वो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अगले प्रधानमंत्री पद की लड़ाई है। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरी पत्रकारिता, मेरा अनुभव है, उसको लेकर के अमित शाह स्वयं पीएम बनना चाहते हैं, और उस मैं उनकी शायद दाल गलने में योगी आदित्यनाथ आड़े आएंगे, तो वो उनको नीचे निपटाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, और इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ आगे कर रखा है, जिसमें उन्हें बार बार बुला करके अपने दिल्ली कार्यालय में उनकी अवगत की जाती है, फ़ोटो खिंचवाई जाती है, और ये दर्शाया जाता है कि ये अमित शाह के लोकप्रिय हैं, सबसे प्रिय विधायक हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और अगले सीएम पद के दावेदार यही हो सकते हैं। इस तरह की हवाएं उड़वाने की ये काम किया जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता यदि योगी आदित्यनाथ को कम आंके आरएसएस आंकती है या बीजेपी आंकती है, तो यह उसकी बड़ी भूल हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ना तो वसुंधरा राजे हो सकते हैं, ना ही चौहान साहब हो सकते हैं एमपी के, और ना ही रमन सिंह हो सकते हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूँ। और गुजरात की तो मैं समझता हूँ कोई बात करना ही बेकार है, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ पीएम के मुट्ठी में रहता है, जो वो जिसको चाहते हैं वैसा करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें मैंने आपको नटशेल में बताई हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर टिप्पणी करें और बताएं। कुछ लोग, मैं जब इस तरह के एनालिसिस करता हूं तो कुछ लोगों को बड़ा दुख होता है, और वो कहते हैं ये आप क्यों ऐसा करते हैं,
आप एक तरफा करते हैं, दो तरफा करते हैं, चौतरफा करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। हालांकि मैं उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। वो मेरे दर्शक हैं, मेरे प्रशंसक हो सकते हैं, मेरे विरोधी भी हो सकते हैं, तो ये सब चलता रहता है। पत्रकारिता में हमने बहुत लंबा जीवन गुजारा है और ये सब चीज़ें छोटी और मामूली बातें हैं। अभी पिछला वीडियो मैंने बनाया था पत्रकारों की पिटाई को लेकर के। अब मैं वीडियो बनाया है जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो लंबी एक दरार पड़ गई है उसको लेकर के। ऐसा क्यों हो रहा है? ये राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जितना मैंने बोला है, सब कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से बाकायदे शिकायत की गई है पुलिस की। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, कभी मैं झूठी और सुनी सुनाई बातों पर कोई भरोसा नहीं करूँगा। वो ट्वीट भी मेरे पास है और ये वीडियो तो खैर मैं आपको दिखाई रहा हूँ, देखे होंगे आपने। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।